नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिंह आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बार जीके यानी सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट सीरीज 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आप गैस कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। सितंबर 2018 में मालदीव में चुनाव हुए, इसमें किसको विजय मिली? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, अब्दुल्ला यामीन, मोहम्मद नसीर या फिर अब्दुल्ला जस्मीन। गैस कीजिएगा आंसर फ्रेंड। मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को मालदीव में 2018 के चुनाव में विजय मिली, यानी कि 2018 में मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विजयी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है आपके सामने। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त भारत भारतीय सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। नंदकिशोर आचार्य को, डॉक्टर आनंद प्रकाश को, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को या फिर महेश चंद्र शर्मा को। तो यहाँ पर जो है दो का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर आनंद प्रकाश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो मेला वगैरह पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में, उसके लिए देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? मथुरा से, बाराबंकी से, खीरी से या फिर महोबा से? चलिए फ्रेंड बता देता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड, देवा मेला जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। कहाँ पर? बाराबंकी जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और एक बात बता दूं मैं, यहाँ अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की मज़ार है। किसकी? वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह की मज़ार कहाँ पर है? ये भी बाराबंकी में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको क्लियर करता चलूँगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? जो 1919 में की थी। ठीक है, और 1919 में ही हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। चलिए इसका आंसर देख लेंगे हम, किसके विरोध में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो था हमारा रोलेट एक्ट था ना, उसके विरोध में ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, रोलेट एक्ट की बात आ जाती है फ्रेंड। ये रोलेट एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए ही गिरफ्तार किया जा सकता था। समझ गए ना आप? मतलब किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। किसको? रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। ध्यान देना दोस्तों। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट सीरीज कवर करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी की बात आ रही है यहाँ पर। शांत घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो राइट हो जाएगा, यानी कि शांति घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, और यह अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी या फिर 22 दिसंबर? गैस कीजिएगा दोस्तों आंसर। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है ना। और इसे क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, यानी कि उपसौर। क्वेश्चन में इस तरीके का पूछ सकता है, यानी कि जब पृथ्वी व सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं,
ये तो हो गई हमारी न्यूनतम दूरी की बात। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि अधिक दूरी कब होती है, तो फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 जुलाई को, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है और इसे क्या कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है, कितने साल तक वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है? 68 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 60 वर्ष? सो फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। साइबेरियन क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? साइबेरियन क्रेन, ठीक है, भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में है जो, रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक, वेदांत गोला अभयारण्य तमिलनाडु या फिर लाल बाग बेंगलुरु? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट हो जाएगा, यानी कि भरतपुर अभयारण्य जो राजस्थान में है वहाँ पर साइबेरियन क्रेन नियमित रूप से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ए, सी, बी या फिर डी? बात चल रही है यहाँ पर कि कौन सा विटामिन यहाँ पर नहीं पाया जाता। सो फ्रेंड देखिएगा, विटामिन जो सी होता है हमारा वो दूध में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगर इसमें विटामिन सी होगा तो दूध खराब हो जाएगा, यानी कि दूध फट जाएगा। इसलिए बाकी सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये सब पाए जाते हैं। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो हम नमक यूज़ करते हैं अपना डेली बेस से, यानी कि खाने में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा यहाँ से, सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है इसका? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। केमिकल नेम क्या होता है इसका? रासायनिक नाम NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ही हम खाने के नमक को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? SN बनर्जी, दादा भाई नरोजी, रमेश दत्त, मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे 11 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। और एक बात और, उन्होंने 1868 ईस्वी में अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है दादा भाई नरोजी ने, जिसका नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नरोजी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड, RBI, ICICI या फिर SIDBI? तो बताइएगा फ्रेंड, देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था बतानी है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाबार्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है हमारा ताप संचार अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ताप संचार अणुओं के स्थानांतरण किसमें होता है? संवहन में, विकिरण में, प्रकीर्णन में या फिर चालन में? तो देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी संवहन में ही ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा संवहन में होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोम में स्थित है। रोम में भी अगर पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है तो ये इटली में स्थित है। कहाँ पर? इटली में, ठीक है। और फ्रेंड इसकी जो स्थापना की गई थी, FAO की स्थापना कब की गई थी? यह अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कब की गई थी? 1945 में, यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ताप्ती, गंगा, कावेरी या फिर गोदावरी? बताइएगा फ्रेंड यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यानी कि ताप्ती नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी सारी नदी जो हैं गंगा, कावेरी, गोदावरी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार आपको पता होगा कहाँ दिया जाता है? धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। सो फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की? पेनिसिलिन जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या स्टेनली प्रूजिनियर, या फिर रॉबर्ट हुक? तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा मेरा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की, ठीक है, पेनिसिलिन जीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 18। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 माह, 14 दिन, 6 सप्ताह, या इनमें से कोई नहीं? कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड आपको? 6 माह, 14 दिन, 6 सप्ताह, या फिर इनमें से कोई नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है। सो फ्रेंड मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकता है, इस संबंध में कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं है, मतलब वो कितने भी दिन रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? कैनिन, ओडायर, सिम्पसन, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो आपने जनरल डायर का नाम सुना होगा ना। जनरल डायर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसको हम जनरल ओ डायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20। ऑप्शन ए आपके सामने है कारगिल स्मृति दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, सी विश्व पर्यटन दिवस, या फिर डी विश्व युवा दिवस। तो फ्रेंड यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस हमारा राइट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कुली के लेखक कौन हैं? कुली के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद, नीरज सी चौधरी, आर के नारायण, या फिर टी एन कोल? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है क्या? कुली। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ये कंपाइलर क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। पीलिया रोग
किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग की बात चल रही है यहाँ पर। किसके संक्रमण के कारण होता है? वृक्क यानी गुर्दे के, यकृत यानी लीवर के, प्लीहा या फिर आमाशय। सो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको, गैस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हमारा लीवर प्रॉब्लम करने लगता है तो तभी हमारा पीलिया रोग हो जाता है, यानी कि यकृत में कोई संक्रमण होता है तो उसके द्वारा पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 24, मंदिरों की उत्तरी शैली कौन सी है? द्रविड़, बेसर, नागर या इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागर शैली में है, उत्तरी शैली कहा जाता है। नागर शैली को ही उत्तरी शैली कहा जाता है। आपको पता ही है 3 तरह की मतलब मुख्य शैलियां हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करेंगे पहले द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली कहाँ है? जो दक्षिण भारत में प्रचलित शैली होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली होती है दक्षिणी भारत में। नोट कर लीजिएगा, दक्षिणी भारत में जो मंदिरों की शैली है उसको हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसर शैली। बेसर शैली क्या होती है? मध्य भारत में प्रचलित है। कहाँ पर? मध्य भारत में। द्रविड़ होगी हमारी दक्षिण भारत में, बेसर होगी मध्य भारत में, और नागर की मैंने आपको बता दी उत्तरी भारत में जो नागर शैली है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? शक्ति, त्वरण, कार्य या फिर बल। सो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आता है तो कोई चीटिंग नहीं करने का, कोई बुक्स वगैरह या फिर गूगल पे सर्च नहीं करेगा। अगर आपको सिंपली आता है तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो उसका आंसर देख के याद कर लेना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।